मेरी बड़ी बहन थी। चुप करो, ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल और करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं, भाई हैं, दुख और तकलीफ़ में हैं, तो अल्लाह ताला उन सब की जो है दुख और तकलीफ़ दूर करे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो व्यूअर्स, कल जो है धूप नहीं निकली हुई थी तो हम अंदर बैठकर जो है वीडियो बनाई। तो आज जो है बहुत ही प्यारी धूप निकली है, तो इसलिए हम बाहर आए हुए हैं। तो बहुत जो है प्यारी धूप है। तो भाभी साहबा भी मेरे साथ हैं और हाशिम भाई भी मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ बहनें और भाई खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि शाजिया ने बताया है कि कल हमने वीडियो अंदर बनाई थी क्योंकि बाहर धूप नहीं थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। आज माशाल्लाह से धूप निकली हुई है और हम आए हुए हैं बाहर। तो बाहर बैठकर आज हम अपनी जो लव स्टोरी है उसका सेकंड पार्ट, हमारी ढेर सारी बहनें कह रही थी कि हाँ आप जो है आपके सेकंड पार्ट का हमें वेट रहेगा। तो इंशाल्लाह आज हम आपको अपना सेकंड पार्ट जो है वो सुनाते हैं कि नेक्स्ट क्या हुआ। कल हमने वहीं पे ख़त्म किया था कि मैं होटल से आया वापस और अम्मी ने कहा कि आपको यहीं पे शादी करनी है। और फिर ना सब ने फोर्स करना शुरू कर दिया कि हमारी इतने अरसे से आपकी एंगेजमेंट है उससे और आपको शादी वहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने नमाज़ पढ़ी, 2 नफल पढ़े और ये सोचा कि अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है ना वो मेरे लिए कर दे। तो मैं उसके बाद जो है अम्मी ने कहा कि ठीक है चलें हम निकाह जो है पढ़ के आते हैं, इसके बाद में आप जो है वो इससे इनकार ना कर दें। तो इसलिए फिर मैं अम्मी और सब हम गए। कुर्बानी वाली ईद का तीसरा दिन था, है ना? हाँ। तो हम ईद के तीसरे दिन निकाह के लिए गए, आज से तकरीबन 3 साल पहले। और जब हम वहाँ पे गए तो मैंने उससे कभी बात नहीं की थी, इसकी जो बड़ी सिस्टर थी। जैसे ही अम्मी ने कहा कि हम चलते हैं निकाह के लिए, तो मैं तैयार हो गया और हम निकाह के लिए गए। ईद के तीसरा दिन था, कुर्बानी की ईद थी। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सब खुश थे, मैं भी जो है अम्मी अब्बू के फ़ैसले में मैंने कहा चले इसी में बेहतरी होगी, क्योंकि जब मुझे कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा था तो फिर जो है मैंने इसको सिलेक्ट किया और जो है वहाँ पे मैं चला गया और वहाँ पे निकाह हुआ, निकाह हो गया। उसके बाद मैंने कभी इसकी जो बड़ी सिस्टर थी रिमशा की, उससे कभी बात नहीं हुई थी। मैंने उसे देखा था लेकिन बात कभी नहीं हुई थी। और उसके बाद शहद भाई की शादी थी, नहीं जहद भाई की थी ना, जहद भाई की शादी थी। जब जहद भाई की शादी थी तो जहद भाई की शादी पे मैंने उसे देखा और मुझे थोड़ा अजीब सी उसकी जो है एक्टिविटीज़ लगी, जिसकी वजह से मैंने आकर अम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे है तो आप देखें क्या है मसला ना। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ना उसकी जो एक्टिविटीज़ है मुझे सही से नहीं लगी, तो आप ना उनसे पूछें जब मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो निकाह मेरा हुआ था। तो उसके बाद जो है उन्होंने कहा नहीं आप बात साथ ना करें, आप बस जल्दी करें, शादी करें। ऐसे ही ना रिमशा? हाँ। बिल्कुल, रिमशा आपके सामने बैठी हुई है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, जो क्लियर बात है वही मैं आपसे को बता रहा हूँ। और फिर ना इन्होंने कहा नहीं बात शादी नहीं करनी। मैंने कहा आप एक दफ़ा बात तो करवा दें, क्या हो गया है? तो फिर जो है मैंने कॉल की और फिर जो है बात करने के लिए नंबर पे, और उन्होंने जो है बात करने से जो है इनकार कर दिया। मोबाइल को उन्होंने ज़ोर से फेंका, मुझे पता चला कि उन्होंने मोबाइल को ज़ोर से फेंका है और मोबाइल बंद हो गया। ठीक है, ऐसे ही ना? हाँ, बिल्कुल। मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद मैंने कहा अम्मी देख लें आप, ये सूरत हाल है, ये सारा कुछ है। तो अम्मी ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे घर में कोई टेंशन होगी या ऐसा कोई मसला है। तो फिर ना अम्मी ने कहा कि ठीक है हम चलते हैं उनके पास। जब हम उनके पास गए तो उन्होंने बातचीत करने की बजाय उन्होंने कहा कि आप शादी करनी है तो करें, नहीं करनी तो आप हमें बता दें। हमने कहा ये क्या तरीका हुआ, आप बात इस तरह से कर रहे हैं कि मतलब शादी करें, तो आप हमें मतलब लड़की से बात ही नहीं करने दे रहे। तो हमें तो नहीं लग रहा कि आपकी जो लड़की है वो सही है, मतलब उसका माइंड लेवल जो है बिल्कुल सही है। तो उसके बाद
कुछ अरसे बाद जो है फिर रिमशा को भी पता है कि ना क्या होता है, आपी वगैरह सब उधर थी, तो उन्होंने बताया कि उसकी जो याददाश्त है, हाँ ऐसे ही ना। हाँ तो आगे रिमशा आप बताओ। हाँ, ऐसे ही है कि उसकी याददाश्त, मेरी बड़ी बहन थी और उसके साथ मैंने 10 साल गुजारे हैं। यानी कि हमारे घर में हम 5 बहनें थी और हमारा एक भाई था, क्योंकि बड़ी बहन तो हमारी वही थी, हमारा ख्याल वही रखती थी, हमारे कपड़े वही धोती थी, हमें नहलाती हुई थी। हमें तो नहीं पता था, अम्मी तो घर के कामों में और बाहर रहती थी यकदम, क्योंकि उसका अचानक से ना उसकी याददाश्त चली गई और हम घर वाले सब बड़े परेशान हो गए थे। और अचानक से और अब्बू सब परेशान, भाई भी परेशान हो गए थे और कुछ कोई भी बिल्कुल घर सही बात है, जब एक बड़ी सिस्टर की अचानक से याददाश्त चली जाए और ये छोटी छोटी बहनें थी, बिल्कुल जब मैं इनके घर गया तो सब रो रहे थे कि ये क्या हो गया है। तो उसको कुछ नहीं पता था कि ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी अम्मी है, ये मेरे अब्बू हैं, और मेरा कुछ किसी बात का कुछ नहीं पता था। हाँ और उसके बाद फिर जो है कई जगह से उसका इलाज करवाया, लेकिन उसकी याददाश्त जो है वो अभी तक वापस नहीं आई। हाँ, ऐसे ही ना, अभी तक वो जो है मेरे काफ़ी सारे बहन और भाई कह रहे थे कि वो इस दुनिया में नहीं रही, तो ऐसी बात नहीं है, वो माशाल्लाह से अपने घर में है और रिमशा की अम्मी के साथ। लेकिन वो इसकी बड़ी सिस्टर हैं, अभी तक उसकी जो हालत है वो वही है जैसे कि पहले थी। और फिर जो है काफ़ी सारे फैमिली में प्रॉब्लम हुए कि ये आपकी वजह से हुआ है ऐसा, कि आप जो है पहले एग्री नहीं थे, फिर ऐसी इस वजह से जो है लड़की के साथ ऐसा हो गया है। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं होता, कि मैं तो खुशी से आया था, अम्मी अब्बू का कहना मान के मेरा निकाह भी हो गया था। अगर मेरी वजह से होता तो मैं तो निकाह कर चुका था सब कुछ। तो उसे कुछ भी अगर याद नहीं था। भाई की वजह से होता तो वो जब निकाह हो गया था तो वो बहुत ज्यादा खुश होती। नहीं, जब अम्मी और निकाह वाले दिन वो ठीक थी। हाँ हाँ बिल्कुल, उस दिन वो ठीक थी। उसके बाद उसे कुछ भी नहीं पता, बहन भाई कुछ भी नहीं, माँ बाप का कुछ भी नहीं पता, हमें डांटती थी। और एक बार तो मैं एक बार गया तो उन्होंने छुरी उठाई हुई थी, सब भाग रहे थे। और अल्लाह माफ करे, बस अल्लाह हम तो ताला बहुत ज्यादा इस डर तरह गए। का जुल्म किसी जो है बहन बहन भाई को- पर, किसी माँ बाप हाँ। पर इस तरह की सूरत हाल कभी भी किसी को ना देखनी पड़े। क्योंकि और हम कोशिश बस करेंगे। वो भी हमारी तरह एक औरत थी और हाँ। बहुत ज्यादा खुश थी और बहुत ज्यादा चालाक पहले तो थी वो वो यहाँ ज्यादा आती थी, हाँ। शाजिया से गपशप हाँ। सब कुछ खेलती, हाँ। सब कुछ वैसे ही था। हाँ। और अभी एट ए टाइम उसकी सूरत हाल हम जब जाएंगे तो लाजमी आपसे शेयर करेंगे कि उसकी जो है हालत कंडीशन अभी कैसी कैसी है है। और ये सब कैसे हुआ है। अल्लाह ताला जो इंसान के लिए करता है, बस अल्लाह ताला हर इंसान के लिए अच्छा वक्त लाए, बुरे वक्त से बचाए। और हम सब बहनों और भाइयों के लिए यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला किसी पर भी ऐसी मुसीबत या ऐसी परेशानी ना लाए। जब हमारे घर में आती थी पहले तो वो हमारे साथ खेलती थी बहुत ज़्यादा, काफ़ी अरसा जो है हमने उनके साथ गुजारा है। जब उनकी मम्मी की या अब्बू की कॉल आती थी तो उनका नाम सोनिया था, तो वो जब कहते थे कि सोनिया वापस घर आ जाओ तो वो नहीं, मूड उनका ख़राब हो जाता था। वो कहती थी कि नहीं मैं घर नहीं आऊँगी क्योंकि मैं इन्हीं के साथ जो है खेलूँगी। तो विवाज जब वो क्योंकि हमारी भाभी थी तो हम उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा खेलते थे। वो घर जाने का नाम ही नहीं लेती थी, बहुत ज़्यादा खुश होती थी। जब हमको पता चला कि उनकी जिहन तवाज़ुन जो है वो खो चुका है तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम भी औरतें हैं तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। बिल्कुल सही कह रही है शादी आपने, मेरी बड़ी बहन थी। आप चुप कर जाओ, रो नहीं, चुप करो, हाँ। चुप करो। चलो चुप करो, ऐसी बात नहीं है। नहीं चुप करो, ऐसा फिर हो जाता है ना। जिंदगी इंसान के जो नसीब में होता है वही होता है, जो अल्लाह ताला इंसान के लिए करते हैं वही उसके लिए बेहतर होता है। तो वीडियो ये तो अभी इनका मूड ख़राब हो गया, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसका एक और पार्ट बना लेते हैं।
क्योंकि आज वाली वीडियो में तो हम पूरा इसको नहीं बता सके और इसकी हालत भी थोड़ी जो है वो ख़राब हो गई है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अपनी बहन के बारे में सुनकर तो इसको ना बहुत दुख हुआ है, तो यकीनन उदास हो गई हमें भी हम भी बराबर के जो है इसमें दुख में शामिल हैं और अभी इसके लिए हम एक और आगे वीडियो बनाएंगे। ये थी आज की हमारी वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।